नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश में प्रचंड गर्मी ने इस सीजन के सारे रिकॉर्ड तोड़े। श्रीगंगानगर में दिन का पारा 48 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचा। गिव अप अभियान के तहत राज्य में अब तक 21 लाख अपात्र लोगों ने खाद्य सब्सिडी छोड़ी। प्रदेश में अज्ञात बेसहारा और मानसिक रूप से अक्षम रोगियों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा दी जाएगी। और विश्व बाल श्रम निषेध दिवस पर आज बच्चों के संरक्षण के प्रति जागरूकता लाने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित होंगे। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में प्रचंड गर्मी ने इस सीजन के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। श्रीगंगानगर में कल अधिकतम तापमान 48 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं 7 शहरों में दिन का पारा 45 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया। मौसम विभाग के अनुसार फलौदी और चूरू में 45.8, चित्तौड़गढ़ में 45.7, वनस्थली और दौसा में 45.2, कोटा और बीकानेर में 45.1 डिग्री सेल्सियस तापमान मापा गया। राजधानी जयपुर में दिन का तापमान 44.4 डिग्री सेल्सियस रहा। भीषण गर्मी और लू से जनजीवन पर व्यापक असर पड़ा है। लोग दिन के समय घरों में ही रहने पर मजबूर हैं। हमारे श्रीगंगानगर संवाददाता ने बताया कि वहां तेज गर्मी से हाल बेहाल है। न सिर्फ दिन बल्कि रात में भी लू जैसे हालात बने हुए हैं। पिछले कई दिनों से इलाके में भीषण गर्मी लगातार कहर बरपा रही है। गर्मी के चलते इंसान ही नहीं बल्कि जानवरों के अलावा फसलों पर भी व्यापक असर पड़ा है। पशुओं के हरे चारे पर भी संकट पैदा हो गया है। दोपहर के समय लोग घरों में ही रहना पसंद कर रहे हैं। पशुपालन विभाग द्वारा पशुओं को गर्मी से बचाने के लिए उन्हें ठंडी जगह में रखने की सलाह दी गई है। वहीं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा लोगों से आवश्यकता होने पर ही घरों से बाहर निकलने और अपने शरीर को सूती कपड़ों से ढककर ही निकलने की सलाह दी जा रही है। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ORS के पैकेट बंटवाए जा रहे हैं। जितेंद्र शर्मा, आकाशवाणी समाचार, श्रीगंगानगर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि विकसित राजस्थान के सपने को साकार करने में राइजिंग राजस्थान समिट एक मजबूत स्तंभ साबित हो रहा है। समिट ने प्रदेश में ऐसा औद्योगिक वातावरण तैयार किया है जिसमें निवेशकों के लिए अधिकतम सुविधाएं और सेवाएं सुनिश्चित हो रही हैं। वे कल मुख्यमंत्री निवास पर अधिकारियों के साथ MOU की समीक्षा बैठक कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के विकास को समर्पित निवेश और उद्योग संबंधी नीतियों से समिट के तहत हुए MOU लगातार धरातल पर उतर रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों को आपसी तालमेल के साथ अगले महीने में 1 लाख करोड़ रुपए के MOU धरातल पर उतारने के निर्देश दिए। प्रदेश में पिछले वर्ष शुरू किए गए गिव अप अभियान के तहत अभी तक 21 लाख अपात्र लोगों ने खाद्य सब्सिडी छोड़ी है। खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने कल कोटा में विभागीय अधिकारियों की बैठक के दौरान ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सक्षम लोगों द्वारा खाद्य सब्सिडी छोड़ने से बचे हुए अन्न का वंचित पात्रों को खाद्य सुरक्षा देने में इस्तेमाल किया जा सकेगा। श्री गोदारा ने कहा कि खाद्य सुरक्षा पोर्टल के दोबारा शुरू होने के बाद 37 लाख नए लाभार्थी जुड़े हैं। बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए श्री गोदारा ने अपात्र लोगों से खाद्य सुरक्षा योजना से नाम हटवाने की अपील की। विकसित भारत की दिशा में भारत आगे बढ़ रहा है, तो हम कहीं ना कहीं जब हम गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं और सक्षम हुए हैं तो हम स्वेच्छा से हम इस खाद्य सुरक्षा का लाभ छोड़ें ताकि नए व्यक्ति जुड़ पाएं और जो काफ़ी वंचित लोग थे वो जुड़ें। जो नए वंचित लोग जुड़ रहे हैं उनको ना सिर्फ ये 5 किलो गेहूँ जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना से मिल रहा है, उन्हें मुख्यमंत्री रसोई गैस सब्सिडी योजना के माध्यम से 12 रसोई गैस उस परिवार को साल में 450 रुपये में मिल रहे हैं। तीसरा, मुख्यमंत्री आरोग्य आयुष्मान योजना के तहत उन्हें चिकित्सा सुविधा का लाभ मिल रहा है। चौथा, मुख्यमंत्री दुर्घटना सुरक्षा बीमा योजना में कल को कोई अप्रिय घटना में किसी की मृत्यु हो जाती है अकस्मात, तो उसमें 5 लाख प्रति व्यक्ति उस परिवार को भी राशि मिलती है। तो 4-in-1 स्कीम का लाभ इस योजना से है।
देश में कृषि को और आधुनिक तथा वैज्ञानिक बनाने के उद्देश्य से शुरू किए गए विकसित कृषि संकल्प अभियान का आज आखिरी दिन है। 29 मई से शुरू हुए इस अभियान के तहत देश भर में विभिन्न स्थानों पर कृषि वैज्ञानिक किसानों के साथ संवाद कर उनकी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। प्रदेश में भी कार्यक्रम आयोजित कर खरीफ फसलों, प्राकृतिक खेती, जैविक खेती, मृदा स्वास्थ्य के बारे में किसानों को जानकारी दी जा रही है। इसी कड़ी में कल झुंझुनू की काजड़ा ग्राम पंचायत में कार्यक्रम रखा गया। इसमें कृषि विशेषज्ञ राजेंद्र नागर ने कृषि और उद्यान विभाग की ओर से चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के बारे में किसानों को बताया। उसी तरह सलुम्बर के लसाड़िया तहसील में आयोजित कार्यक्रम में 200 किसानों ने भाग लिया। भीलवाड़ा जिले में 3.5 लाख से अधिक किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से लाभ पहुंच रहा है। विशेष तौर पर इससे छोटे किसानों की खाद बीज खरीदने सहित विभिन्न परेशानियों का समाधान हो रहा है। जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू ने बताया कि केंद्र सरकार की ये योजना किसानों की आय को दोगुनी करने की दिशा में लगातार काम कर रही है। भीलवाड़ा जिले में 3,73,000 काश्तकारों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है। भारत सरकार से 6,000 रुपए की राशि जारी की जाती है। राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त और राशि 2,000 की किस्तों में जारी की जाती है। इन किस्तों से जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत जारी होती है, इसके तहत काश्तकारों को विशेष संबल मिल रहा है। जो उनके इनपुट्स हैं, पहले फर्टिलाइजर है, सीड है, उनको समय पर उपलब्ध होने के लिए उन्हें अतिरिक्त इनकम जनरेट हो पाती है। इसके माध्यम से खेती को भी संबल मिल रहा है और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो लक्ष्य है कि किसानों की आय दुगनी करनी, उसका फोकस है, उसको और संबल प्रदान हो रहा है और उसके रिलेटेड और अच्छा वर्क हो रहा है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश में अज्ञात, बेसहारा और मानसिक रूप से अक्षम रोगियों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएगी। इन रोगियों को राजस्थान मेडिकल रिलीफ सोसाइटी के माध्यम से ये सुविधाएं दी जाएंगी। इसके लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग ने एक संयुक्त MOU किया है। इसके तहत रजिस्टर्ड धर्मार्थ ट्रस्ट या NGO के माध्यम से अस्पतालों में लाए जाने वाले रोगियों के निःशुल्क इलाज की व्यवस्था की जाएगी। चिकित्सा शिक्षा सचिव अम्बरीश कुमार ने बताया कि रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, धार्मिक स्थल और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर पाए गए बेसहारा रोगियों को पहचान पत्र के अभाव में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना या अन्य योजनाओं के तहत इलाज की सुविधा नहीं मिल पाती थी। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ऐसे रोगियों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए थे। आज विश्व बाल श्रम निषेध दिवस है। बच्चों का शोषण रोकने और बाल श्रम को समाप्त करने के लिए इस वर्ष प्रयासों को तेज करने का लक्ष्य रखा गया है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन तथा संयुक्त राष्ट्र बाल कोष से जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष 2024 में लगभग 13 करोड़ 80 लाख बाल श्रमिक थे। इनमें से लगभग 5 करोड़ 40 लाख बच्चे ऐसे खतरनाक कामों में लगे हुए थे जो उनके स्वास्थ्य, सुरक्षा और विकास के प्रतिकूल है। बाल श्रम निषेध दिवस पर प्रदेश में विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। करौली में आज से बाल श्रम मुक्त करौली अभियान की शुरुआत की गई है। हमारे संवाददाता ने बताया कि जिला प्रशासन के इस नवाचार के माध्यम से 11 जुलाई तक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। जिला स्तर से ग्राम स्तर तक सभी विभागों के सहयोग से आमजन को बाल श्रम की रोकथाम हेतु जागरूक किया जाएगा। अभियान के दौरान बाल श्रम भिक्षावृत्ति में लिप्त बच्चों की पहचान, उनका रेस्क्यू, पुनर्वास सहित शिक्षा, विद्यालयों से जोड़ने का कार्य किया जाएगा। इस पूरे अभियान में अलग अलग स्तर पर गतिविधियों का आयोजन कर आमजन को बाल श्रम नहीं करवाने और बाल श्रम करवाने वाले बच्चों की सूचना चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर पर देने हेतु प्रेरित किया जाकर बाल संरक्षण को प्रभावी बनाना है। इसके अलावा विभिन्न विभागों द्वारा ब्लॉक और ग्राम स्तर पर बाल श्रम की रोकथाम हेतु कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। भाग्यवेरी शर्मा, आकाशवाणी समाचार, करौली। IRCTC की वेबसाइट और ऐप से तत्काल टिकट बुक करने के लिए इस साल 1 जुलाई से आधार सत्यापन अनिवार्य होगा। रेलवे ने ये कदम तत्काल टिकटों को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए उठाया है। नई योजना के अनुसार 15 जुलाई से कंप्यूटरीकृत यात्री आरक्षण केंद्रों और अधिकृत एजेंटों के माध्यम से तत्काल टिकट बुकिंग के लिए भी मोबाइल पर प्राप्त OTP को दर्ज करना होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में प्रचंड गर्मी ने इस सीजन के सारे रिकॉर्ड तोड़े। श्रीगंगानगर में दिन का पारा 48 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचा।
गिव अप अभियान के तहत राज्य में अब तक 21 लाख अपात्र लोगों ने खाद्य सब्सिडी छोड़ी। प्रदेश में अज्ञात, बेसहारा और मानसिक रूप से अक्षम रोगियों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा दी जाएगी। और विश्व बाल श्रम निषेध दिवस पर आज बच्चों के संरक्षण के प्रति जागरूकता लाने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित होंगे। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।